अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 क्लास 12 के लिए। तो देखें क्वेश्चन है क्या। द वर्टिसेस पी क्यू एंड आर ऑफ अ ट्राइंगल आर 2,1 5,2 एंड 3,4। यानी कि सर मेरे पास एक वर्टेक्स है पी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2,1। सर एक वर्टेक्स है क्यू, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5,2। एक वर्टेक्स है आर, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3,4 रिस्पेक्टिवली। अब कंडीशन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्या आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर। उन्होंने कहा सर इसका मतलब जो बेसिकली मेरे पास सर्किल है वो क्या है, सर्कम सर्किल है। अब सर्कम सर्किल क्या होता है सर, सर्कम सर्किल ऐसा सर्किल होता है जिसमें ट्राइंगल तो बनाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा ट्राइंगल के वर्टेक्स कहाँ पे लाया करते हैं, सर्किल के ऊपर। तो अब उसी का आपको क्या फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है मुझे, उसी का फाइंड करना है सेंटर। सर मेरे पास क्या है, जो सर्किल है बेसिकली वो क्या है, सरकम सर्किल है। ठीक है बच्चों, क्या है सरकम सर्किल। सरकम सर्किल की कंडीशन क्या होती है, जो बेसिकली ट्राइंगल होता है उसके वर्टेक्स कहाँ लाया करते हैं, सर्किल के ऊपर। तो वो क्या कह रहे हैं, एक तो मुझे सेंटर फाइंड करना है, सेंटर के अलावा मुझे क्या फाइंड करना है, रेडियस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता होगा रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। क्या होता है बच्चों, रेडियस। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। अब उन्होंने कहा सर कंडीशन क्या क्या गिवन है ये देख के बताइए। हमने कहा सर सबसे पहले में क्या गिवन है, पी क्यू आर। ठीक है, तो पी मेरे पास क्या है भाई 2,1। ठीक है, क्यू मेरे पास क्या है भाई, उन्होंने कहा सर क्यू मेरे पास है 5,2। ठीक है भाई, क्या है 5,2। और मेरे पास आर क्या है, उन्होंने कहा सर आर मेरे पास है बेसिकली 3,4। ठीक है, चले आ जाए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये याद रखिएगा, अगर सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों, क्या है सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल है, इसका मतलब ट्राइंगल के जो आपके पास वर्टेक्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, सर्किल के ऊपर लाया कर होंगे। कहाँ लाया कर होंगे, सर्किल के ऊपर। और एक और बात याद रखिएगा, मैं अगेन रिपीट करूं, अगर ये सर्किल है तो याद रखिएगा सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी। ठीक है बच्चों, मतलब अगर आपके पास ये सर्किल है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ से आर तक का डिस्टेंस, ठीक है, और इसी पॉइंट से लेके आपके पास क्यू तक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। समझ रहे हैं, ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा सेंटर की कंडीशन ही क्या होती है, सर्किल की कंडीशन ही क्या होती है कि बेसिकली आपके पास जो सेंटर पॉइंट होगा तो सेंटर पॉइंट से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा बच्चों, इक्वल। तो चलें यही कंडीशन शुरू करते हैं। उन्होंने कहा सर अगर आपके पास ये, अगेन रिपीट करें, सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल है। अच्छा, इस पॉइंट का नाम ने रख दिया, एक काम कीजिए, पी क्यू आर एस। ठीक है, हमने रखा पी क्यू आर एस। इसका मतलब ये कि सर हो गई कंडीशन क्या, पहली बात ये बता दीजिए। उन्होंने कहा सर पी से एस तक का डिस्टेंस, ठीक है, और सर किससे, आर से एस तक का डिस्टेंस, और सर इसी क्यू से एस तक का डिस्टेंस, सर क्या होंगे, तीनों के तीनों डिस्टेंस होंगे इक्वल। समझे, और ये तीनों डिस्टेंस होंगे किसके इक्वल, उन्होंने कहा सर होंगे किसके, रेडियस के इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे, रेडियस के। अब चाहे तो रेडियस को लिख दीजिए आर। ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया स्मॉल आर। ठीक है, अब आपकी मर्जी, अब स्मॉल आर लिखें या कैपिटल आर रखें, लेकिन कैपिटल आर आप रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि उसने कैपिटल आर खुद यूज कर लिया। तो एक बात याद रखिएगा, अब उन्होंने कहा सर डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। आगे बोलेंगे y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है सर, हम क्या करेंगे, हम p से s तक की लेंथ लेंगे, q से s तक की लेंथ लेंगे, r से s तक की लेंथ लेंगे, ताकि जो आपके पास सेंटर पॉइंट है x, y वो मुझे क्या लग जाए, पता लग जाए। ठीक है, तो मैंने कहा सर अगर डिस्टेंस फॉर्मूला ये है तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए। तो स्क्वायर लगाएंगे तो सर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास बेसिकली बनेगा क्या, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब बच्चे ने कहा सर आपने यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगाया, सर क्योंकि बेसिकली मुझे x और y फाइंड करना है और वो अंदर आएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको सिंप्लीफाई कर लें प्रॉपरली। यानी कि सर p, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, r के स्क्वायर के। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा सर मैं वन बाय वन क्या करता हूँ, डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। ठीक है, पहले किससे, P से S का, फिर Q से S का, फिर किससे फाइंड करूंगा, R से S का, और फिर ये कंडीशन लगा देंगे सर कौन सी वाली, ये वाली, कि सर तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं भाई। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश की सर किसकी, P से S की। तो सर फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला मेंशन कीजिए, x2 माइनस x1
सर क्या है आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, फिर आगे बताइए प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है सर PS, सर एक बात याद रखिएगा, जो पहले आता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1, सर जो दूसरे बाद में आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 एंड y2। ठीक है, यानी कि सर s के कोऑर्डिनेट्स आएंगे x2 y2 की जगह पे। तो सर मैंने क्या सपोज किया वही x कॉमा वाई, क्या सपोज किया y x कॉमा वाई, तो x2 की जगह पे क्या आ गया x, x1 की जगह मेरे पास क्या आया 2। ठीक है आगे बताइए y2 की जगह पे क्या आ गया y, और y1 की जगह पे क्या आ गया भाई 1, ऊपर क्या लगा दिया मैंने स्क्वायर। अब मैं जैसे ही यहाँ पर आया तो सर उन्होंने कहा सर a, यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है। सर क्या बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता होगा लेकिन फिर मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि चलें आपको याद रहे। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है तो चले मेंशन करते हैं। उन्होंने कहा सर a स्क्वायर, a की जगह पे कौन आ जाएगा x माइनस 2, a की जगह पे कौन आ जाएगा x, b की जगह पे कौन आ जाएगा 2 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। फिर इसी तरह जब मैं आगे जाऊंगा तो यहाँ भी अप्लाई करूंगा, क्या बनेगा अगेन a का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे कौन आएगा y, b की जगह पे कौन आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। मुझे पूरी में दे यहाँ आपको प्रॉपरली समझ आ रहा होगा। तो अब ये बताएं x का स्क्वायर क्या होगा, उन्होंने कहा सर x स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 4x, आगे कीजिए 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, y का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा y स्क्वायर, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 2y, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब इसको प्रॉपरली मेंशन करेंगे तो पहले क्या आ गया एक्स स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या आ गया प्लस वाई स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या आ गया माइनस 4x, फिर मेरे पास क्या आया माइनस 2y, और सर यहाँ पे प्लस 4 प्लस 1 क्या बन गया प्लस 5। तो मैंने मेंशन कर दिया कि सर जो पी एस का जो डिस्टेंस आया था बेसिकली उसका स्क्वायर किसके बराबर आ गया इसके। ठीक है अब इसको मेंशन किया मैंने क्या इक्वेशन नंबर 1। ठीक है अब याद रखिएगा सारा गेम खेलना है आपको, एक्स और वाई के लिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आ सकता है। तो जैसे मैंने डिस्टेंस फाइंड किया किसका पी एस का, बिल्कुल ऐसे ही डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे किसका क्यू एस का, किसका भाई क्यू एस का। उसने कहा सर क्यू एस के डिस्टेंस के लिए भी वही काम करना पड़ेगा, बस आपको कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं। सर क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5,2, यानी कि सर जहाँ जहाँ x1 आएगा वहाँ क्या आएगा 5, और x2 की जगह वाई सॉरी और y1 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलें अब कंटिन्यू करते हैं दोबारा x2 माइनस x1। तो सर अगेन रिपीट कर रहे हैं x2 माइनस x1। सर याद रखिएगा क्यू एस, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1, एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 एंड y2। जी सर फॉर्मूला क्या था x2 माइनस x1, तो सर x2 की जगह पे क्या आ गया x, x1 की जगह पे क्या आ गया 5, फिर बताइए प्लस सर y2 की जगह पे कौन आ गया y, और y1 की जगह क्या लिखूंगा 2, क्योंकि सर मेरे पास जो बेसिकली q के कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे 5,2, और सर s के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास x, y। तो सर अगेन मेंशन कर रहे हैं कि पहले के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1, और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 एंड y2। तो x2 की जगह पे क्या लिखा x, x1 की जगह क्या लिखा 5, y2 की जगह क्या लिखा y, और y1 की जगह पे क्या गया 2। अब कुछ नहीं करना है आपको, प्रॉपर्ली सॉल्व कीजिए, वही आपके पास होल स्क्वायर और फॉर्मूला अप्लाई होगा। सर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे क्या आ जाएगा x, बी की जगह पे क्या आ जाएगा 5 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। सेम एज इट इज सर यहाँ भी क्या होगा a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई होगा, यानी कि सर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे कौन आ जाएगा y, बी की जगह कौन आएगा 2 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि सर 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करके बताएं आपके पास क्या है, उन्होंने कहा सर एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है फिर मेरे पास क्या आया प्लस 25, सेम एज इट इज सर y का स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 2 का क्या हो जाएगा 4y, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। प्रॉपरली मेंशन कीजिए सर क्यू एस का जो बेसिकली डिस्टेंस आया मेरे पास वो क्या आ गया, उन्होंने कहा सर मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे बताइए माइनस 10x, ठीक है माइनस 4y, और फिर बताइए 25 में जब 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 29, और ये मेरे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा सर मैंने पी एस का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, सर आर एस का क्या फाइंड किया, अच्छा क्यू एस का फाइंड किया, अब मैं किसका डिस्टेंस फाइंड करूंगा आर एस का।
आर के कोऑर्डिनेट्स बताइए मेरे पास क्या है। उन्होंने कहा सर आर के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है 3,4। ठीक है, चले आ जाइए। उन्होंने कहा सर अब मेंशन करेंगे आर के बेसिकली कोऑर्डिनेट्स। तो बताइए आर के कोऑर्डिनेट्स में कैसे निकालूंगा। उसने कहा सर मेंशन करेंगे अब आर एस का डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो अब बताएं, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया था आर एस, तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे भाई 3,4। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,4 और एस के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, एस के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास एक्स और वाई। अच्छा ये याद रखिएगा, ये चीज़ें ना मैं जस्ट मेंशन करवा रहा हूँ क्योंकि बार बार मैं फिगर की तरफ लेके जाऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा थोड़ा सा, इसीलिए। अदरवाइज इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, आप प्रॉपरली देख सकते हैं, मतलब ये लिखिएगा नहीं, ये सिर्फ नोट डाउन के लिए लिखवाया जा रहा है। ठीक है, अब उन्होंने कहा सर आर एस का डिस्टेंस कैसे लेंगे सर, x2 माइनस x1। x2 की जगह पे अगेन आपके पास क्या जाएगा x और x1 की जगह पे क्या जाएगा 3। अब आगे बताइए y2 माइनस y1, तो y2 की जगह तो y आएगा और y1 की जगह मेरे पास क्या जाएगा 4। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। उन्होंने कहा सर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या हुआ x माइनस 2, a की जगह पे क्या आ गया x, b की जगह पे क्या आ गया 3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर मैं क्या करूँगा, अगेन दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करूँगा सर ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे क्या आया वाई, बी की जगह पे क्या आ गया 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सर बताएं क्या बना। उन्होंने कहा सर बना एक्स स्क्वायर, यहाँ तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ जाएगा 6x, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। फिर बताएं उन्होंने कहा सर वाई स्क्वायर, फिर यहाँ क्या आ गया 8y और फिर मेरे पास क्या आ गया प्लस 16। तो यानी कि मेरे पास जो बेसिकली आर एस आया, आर एस का जो डिस्टेंस आया वो किसके बराबर आया। उन्होंने कहा सर वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y और प्लस क्या आ गया, प्लस आ गया 25। तो बेसिकली मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई, इक्वेशन नंबर 3 भी आ गई। समझ रहे हैं आप। देखें ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2 और ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर क्या आ गई 3, मैंने सॉरी 1 मेंशन कर दिया, इक्वेशन नंबर क्या आ गई 3। तो तीनों आ गई। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन वही है सर 1 बाय 1 आप क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। सर क्या इक्वेट करेंगे कि सर बेसिकली आपके पास जो बेसिकली डिस्टेंस है पी से एस का डिस्टेंस किसके बराबर है आर से एस का, और आर से एस का डिस्टेंस किसके बराबर है क्यू से एस का। तो बारी बारी क्या कीजिए, कोई से भी दो इक्वेशन को ले लीजिए। ठीक है, तो उन्होंने पहली कंडीशन में क्या कहा, पहली कंडीशन में उन्होंने कहा सर आपको पता होगा एक बात, क्या पता है सर पी एस का डिस्टेंस, ठीक है उसका स्क्वायर का स्क्वायर किसके बराबर है। उन्होंने कहा सर किसके बराबर है भाई क्यू एस के, किसके बराबर है क्यू एस के। अच्छा बच्चों थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जी। अगर आपके पास 7.1 से कोई लॉन्ग पिक होगा तो वो क्या होगा आपके पास, वो होगा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो अब जल्दी से बताइए पी एस की इक्वेशन क्या थी। तो स्टूडेंट अब मेंशन करूंगा मैं इक्वेशन ऑफ पी एस, जो पी एस की वैल्यू थी ना बेसिकली क्या थी पी एस के स्क्वायर की वैल्यू। उन्होंने कहा सर एक्स स्क्वायर, ठीक है क्या है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप चाहें तो इक्वेशन देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या है भाई माइनस 4x, ठीक है माइनस 2y प्लस 5। ये मेरे पास क्या थी पी एस स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा क्यू एस की वैल्यू क्या थी, उन्होंने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सर माइनस 10x माइनस 4y, आगे क्या था प्लस 29। एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिए। उन्होंने कहा सर क्यू एस की वैल्यू क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y प्लस 29। अब जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो होगा क्या, उन्होंने कहा सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होता है कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या होता है कैंसिल। अच्छा याद रखिएगा लेफ्ट और राइट पे अगर सेम कंडीशन में वैल्यूज हैं तो आपस में कैंसिल हो सकती हैं, क्योंकि देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस का, तब भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये वाई स्क्वायर प्लस का यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, तब भी आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो अब मुझे ये बताइए आपके पास कंडीशन क्या बन रही है। उन्होंने कहा सर माइनस 4x, ये माइनस का 10y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 10x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 10x। फिर बताइए क्या है माइनस का 2y, इसी तरह माइनस का 4y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4y। फिर आपके पास क्या है प्लस 5, सर ये प्लस का 29 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 29 इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, उन्होंने कहा सर ये बचा मेरे पास 6x, फिर क्या बचा 2y ऐसे ही, और यहाँ बचा बच्चों मेरे पास माइनस का 24 इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर आप नोटिस करें तीनों में एक चीज़ कॉमन है क्या 2 का टेबल।
तो 2 का टेबल कॉमन, तो मेरे पास क्या आ गया 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, आगे बताइए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यानी कि मेरे पास जो प्रॉपर इक्वेशन बनी वो क्या बनी भाई, उन्होंने कहा सर 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल्स टू 0। और अगर यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, उन्होंने कहा सर ये माइनस का 12 उधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 3 6 इधर आके क्या हो जाएगा 3x इधर आके माइनस का, तो यानी कि y की वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। तो अब जैसे मैंने कंडीशन लगाई थी कि सर पी एस किसके बराबर है, पी एस उन्होंने कहा पी एस का स्क्वायर बराबर है किसके, क्यू एस के स्क्वायर के। अब इसी तरह किसी दो को आप अगेन क्या कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए। अब आपकी अपनी मर्जी है। उन्होंने कहा सर पहले मैंने क्या किया था, मैंने किया था पी एस को किसके बराबर, क्यू एस के। अब उन्होंने कहा सर एक काम ये करते हैं, पी एस का स्क्वायर अब किसके बराबर ले लेते हैं, आर एस के स्क्वायर के। मर्जी आपकी अपनी, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। तो अगेन बताएं पी एस स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, उन्होंने कहा सर क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5। ठीक है, ये आपके पास आ गई थी इक्वेशन नंबर 1। और आर एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देख लें यहाँ पे, आर एस स्क्वायर की वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25। तो मेंशन कीजिए यहाँ पे। उन्होंने कहा चलें सर मेंशन करते हैं, क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, माइनस 6x माइनस 8y, और फिर मेरे पास क्या आ गया प्लस 25। तो अगेन देखें कौन किससे कैंसिल हो रहा है, उन्होंने कहा सर अगेन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचा, उन्होंने कहा सर मेरे पास बचा माइनस का 4x, ये प्लस का 6 माइनस का तरह की क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, आगे बताइए माइनस का 2y, इसी तरह ये माइनस का 8y तरह की क्या हो जाएगा प्लस का 8y। उसके बाद सर प्लस का 5, सर इसी तरह प्लस का 25 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 25 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो बताए मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 2x। ठीक है, मेरे पास बचा भाई क्या 6y, और मेरे पास क्या बचा भाई, मेरे पास बचा माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। तो अब मैं क्या करूँगा, अगेन 2 कॉमन ले लूँगा। जैसे ही 2 कॉमन लूँगा तो क्या बचा x प्लस 3y माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। ऐसा ही है भाई, उन्होंने कहा सर बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पैटर्न को फॉलो करते रहिए और बताएं मेरे पास इक्वेशन क्या बनी। उन्होंने कहा सर बना x प्लस 3y माइनस का 10 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। सर ये 2 जो मल्टीप्लाई दरा के क्या हो गया डिवाइड, और डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा आपके पास। ठीक है, अब मैं जैसे ही यहाँ पर आया, अब उन्होंने कहा सर एक चीज़ तो ये हो गई कि मेरे पास जो इक्वेशन है ये बन गई। अब उनको याद आया सर y की वैल्यू, सर y की वैल्यू क्या है देख के बताइए, 12 माइनस 3x। सर y की वैल्यू क्या है 12 माइनस 3x। तो मैंने क्या किया, मैंने मेंशन कर दिया सर, मैं क्या कर रहा हूँ पुट कर रहा हूँ। सर y की जगह क्या रख रहा हूँ, y की जगह रख रहा हूँ 12 माइनस 3x। सर कहाँ पे, इन अबव, ऊपर रख रहा हूँ। सर देखें, अब जैसे ही मैंने ऊपर रखने का सोचा, देखें कंडीशन क्या बनेगी। उन्होंने कहा सर x आ गया प्लस 3 आ गया, और y की जगह मैं क्या रख दूंगा 12 माइनस 3x। ठीक है, फिर क्या है माइनस का 10 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। चलें सर अब बताएं कंडीशन क्या है, x मल्टीप्लाई करें भाई क्या आ जाएगा 36, 3 3 से क्या आ जाएगा 9x, फिर क्या आ जाएगा माइनस का 10 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो बताएं मेरे पास क्या बचा, माइनस का 8x, और यहाँ क्या बचा भाई प्लस का 26। सर 36 में से 10 निकालेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 26 ही बचेगा ना। तो अब बताएं क्या होगा, प्लस के 26 को शिफ्ट करवाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 26। गेम खेलना है किसके लिए, एक्स के लिए। तो अगर गेम एक्स के लिए खेलना है तो माइनस का 8 मल्टीप्लाई दरा के पास क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है भाई, माइनस का 8 मल्टीप्लाई दरा के क्या हो जाएगा डिवाइड। अब कैंसिल करें आपके पास आएगा क्या, उन्होंने कहा सर माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 4 ज़ा 8, आगे बोले 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि बेसिकली मेरे पास वैल्यू क्या आ गई। उन्होंने कहा सर वैल्यू मेरे पास एक्स की क्या आ गई भाई, एक्स की वैल्यू आ गई 13/4। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई वैल्यू ऑफ एक्स। लेकिन सर वैल्यू ऑफ एक्स तो आ गई, उन्होंने कहा सर वाई भी वैल्यू फाइंड करनी थी ना, वाई की भी सेंटर चाहिए था हमें। तो हमने अगेन पुट किया, सर पुट कर रहे हैं एक्स की वैल्यू सर क्या 13/4। सर कहाँ पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हमने क्या बनाई थी अगर आपको याद हो तो, उन्होंने कहा सर इक्वेशन नंबर 4 बनाई थी वाई इक्वल्स टू क्या था 12 माइनस 3x, और एक्स की जगह में क्या रख दूंगा, एक्स की जगह में रख दूंगा 13/4। एक्स की जगह में क्या रखूंगा 13/4। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, कैलकुलेटर में रखें, एक ही स्टेप में सॉल्व कर लीजिए आराम से।
तो उन्होंने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 9/4। क्या आ जाएगा 9/4 वाई की वैल्यू। सर कैसे आएगी, देखिए मैं आपको फिर भी रफ में समझा दूँ थोड़ा सा। उन्होंने कहा सर आपके पास कैसे आएगी, आपने कहा सर क्या है 12 माइनस आगे बताइए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 39/4। जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 48 और यहाँ पे क्या है 39। तो 48 में से जब 39 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया 9/4। तो पहली चीज़ मुझे क्या निकालनी थी, याद है आपको, पहली चीज़ मुझे निकालनी थी सरकम सेंटर, ठीक है। तो मैंने मेंशन कर दिया भाई सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर था क्या भाई, उन्होंने कहा सर सरकम सेंटर था मेरे पास एस, ठीक है, एक्स कॉमा वाई। तो मेरे पास एक्स क्या आ गया, उन्होंने कहा सर मेरे पास एक्स आ गया भाई 13/4 और वाई मेरे पास क्या आया 9/4। तो मेरा पहली चीज़ तो आ गई। लेकिन सर अगर सवाल आपको याद हो तो सवाल में हमारे पास था क्या, दो चीज़ें फाइंड करनी थी हमें सवाल में। पहली चीज़ तो क्या फाइंड करना था, सरकम सेंटर। सेकेंड चीज़ क्या फाइंड करनी थी, उन्होंने कहा सर सेकेंड चीज़ हमें फाइंड करनी थी क्या, ऑल्सो द रेडियस ऑफ सरकम सर्किल। सर क्या निकालना था, रेडियस। अच्छा याद रखिएगा रेडियस होगा किसके बराबर, रेडियस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस। पी से एस तक का डिस्टेंस भी आपके पास रेडियस होगा, क्यू से एस तक का डिस्टेंस भी रेडियस होगा और आर से एस तक का डिस्टेंस भी आपके पास क्या होगा, रेडियस होगा। देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है ना सर, ये रेडियस का क्या है, स्क्वायर, यानी कि इन सब पे स्क्वायर, तो रेडियस से भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो याद रखिएगा उन्होंने कहा सर अगर आपको रेडियस निकालना है तो रेडियस किसके बराबर होगा, पी एस के, क्यू एस के, आर एस के। अब आपकी अपनी मर्जी है कि इन तीनों में से जो अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर दें। तो अब मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि बेसिकली पी एस बराबर होगा किसके, आर के। सर आर एस भी किसके बराबर होगा, रेडियस के, और सर क्यू एस भी बराबर होगा रेडियस के। अब आपकी अपनी मर्जी है, इसमें से कोई सा भी ले लीजिए। तो मैंने कहा एक काम करते हैं सर, ले लेते हैं पी एस। सर पी एस का जो बेसिकली डिस्टेंस होगा किसके, आर के, आर का मतलब क्या होगा, रेडियस। अब उन्होंने कहा सर पी एस, तो सर पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, अगर आपको याद हो 2,1, वरना बुक में भी देख लें। और सर मेरे पास एस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, उन्होंने कहा सर मेरे पास क्या आते हैं x, y, ठीक है। बाद में पुट कर दूंगा, चाहे तो पहले ही पुट कर दीजिए। हमारे पास एस के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। सर एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, बोलिए 13/4 और मेरे पास क्या है सर 9/4। अभी तो फाइंड किया हमने सेंटर, ये रहा जी सर। अब बोलिए उन्होंने कहा सर अंडर रूट के बाद हमारे पास क्या है x2 माइनस x1। x2 की जगह क्या आ जाएगा 13/4 माइनस x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। फिर आगे बोलिए उन्होंने कहा सर मेरे पास क्या आ जाएगा y2 माइनस y1। तो सर y2 की जगह पे क्या आ गया 9/4 और y1 की जगह क्या आ गया भाई 1। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। जैसे इसको सॉल्व करने जाएंगे तो उन्होंने कहा सर मैं एक काम करूंगा, माइनस करूंगा, सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5/4। सर क्या होगा मैं डायरेक्टली बताऊं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5, ठीक है। अब यहाँ बताइए, यहाँ भी उन्होंने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 5/4, ठीक है सर। वही वाली बात 4 1 4, 9 में से 4 माइनस कीजिए तो क्या बचा 5। अब तो सर जैसे ही मैं इसको आगे सॉल्व करने जाऊंगा उन्होंने कहा सर मेरे पास क्या है 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर दोनों प्लस हो रहा है, इसका मतलब कितना आ जाएगा 2 5/4 का स्क्वायर, ठीक है। मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहे तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ऐसी कोई मसले वाली बात है नहीं। उन्होंने कहा सर देखें इस पे तो होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो सर क्या होगा इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 5 भी एज इट इज आ जाएगा, नीचे मेरे पास 4 भी एज इट इज आ जाएगा। लेकिन मसला ये है सर 2 कहाँ रह जाएगा, रूट के अंदर। सर 2 कहाँ रह जाएगा, रूट के अंदर, और यही बच्चों मेरा प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि बेसिकली जो मेरे पास रेडियस आया, रेडियस ऑफ सरकम सेंटर आया, वो क्या आया, उन्होंने कहा सर आया 5/2/4, ठीक है। जो मेरे पास क्या आ गया बच्चों, मुझे रेडियस फाइंड करना था ना, उन्होंने कहा सर रेडियस मेरे पास क्या आया, रेडियस मेरे पास आ गया 5/2/4 यूनिट्स। अच्छा एक चीज़ ख्याल रखिएगा, मैंने इसको प्रॉपर्ली सॉल्व किया, आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर में रख लीजिए, वो आपको डायरेक्टली आंसर दे देगा। बच्चों ये लेंदे क्वेश्चन है, आपको सी क्या करनी पड़ेगी, भरपूर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए।